अच्छा संस्कार के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। संस्कार माता पिता से भी मिलते हैं, संस्कार समाज से भी मिलते हैं, संस्कार गुरु से भी मिलते हैं, संस्कार सद्गुरु से भी मिलते हैं। संस्कार का जननी, संस्कार का विद्यालय जहां हो वहां पर बच्चों को भर्ती करें। आज हमारे बीच में जो बच्चा है वह बच्चा भाग्यशाली है। कोई भी भाग को खराब करके इस अवनी तल पर नहीं आता है। पुरुषार्थ से भाग बनता है। हम अपने बच्चों को धीरे धीरे पुरुषार्थी बनावे। पुरुषार्थ मायने रखता है। पुरुषार्थ बहुत बड़ा चीज है। सद्गुरु बीजक में कहते हैं, कहीं कभी कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, उपार्जन करो, किसी का भरोसा मत करो। अपने पांव का, अपनी हिम्मत का, अपने बल का आशा रखो और यही काम करता है। एक जगह गुरुवर कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सद्गुरु कहते हैं, सारे संस्कार की खजाना, सारे सुख की खजाना तुम्हारे ही पास है, वह कहीं और नहीं है। लेकिन अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को जगाओ। ये सद्गुरु कहते हैं। हमारा बच्चा जब मां के गर्भ में है तो मां को सावधान रहना चाहिए। क्या सावधानी? भोजन वैष्णव का करना चाहिए। बच्चा गर्भगत हो तो मांस, मछली, अंडा, बकरी, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी नहीं खाना चाहिए। आजकल देखते हैं बच्चा जन्म लेता है, 1 महीना तक शीशा में रखा हुआ है। ये भोजन की गड़बड़ी से है। भोजन में गड़बड़ी होगी तो बाल बच्चा को जन्म देने में, पैदा करने में भी कष्ट होगा मां को। आहार विहार में गड़बड़ी होगी तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए बड़ा संभल करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। जो सावधानी नहीं रखते हैं वह माता बहनों को बड़ी कष्ट होता है। कोई कोई बहना का तो प्राण भी चला जाता है। इसलिए क्योंकि वह असंयम का जीवन जिया है। तो बच्चा जब गर्भगत हो तो मां को वैष्णव का भोजन कराना चाहिए। संतुलित भोजन, लड़म भोजन, अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, जो गर्भगत बच्चा को भी लाभ पहुंचाए। फल खाना चाहिए और रोटी चावल का तो संगति रखना ही चाहिए। लेकिन किसी प्राणी का हत्या करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। आप देखिए, बच्चा जब मां के गर्भ में है तो बच्चा वहां भी सीखते हैं। आप जैसा चिंतन करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं, वीर अभिमन्यु महाभारत में मारा जाता है, लेकिन जिस समय वह
युद्ध की चाहना करता है। उस समय का प्रसंग देखिए क्या है। जब युद्ध की इच्छा किया तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि तुम धनुर्विद्या कैसे जानते हो? कहा कि हम मां के गर्भ में थे, उसी समय हम सीखे थे। कहा उस समय कैसे सीख लिया? तो मां के गर्भ में था। क्योंकि बच्चा गर्भ में सीखता है, ये विज्ञान का भी मानना है, ये संत ऋषियों का भी मानना है। जब अभिमन्यु मां के पेट में था तो उस समय अर्जुन धनुर्विद्या की बात कर रहे थे। फिर ये देखो रज की बजने लगा। हम उसी समय बोले आप लोग। तो उसी समय अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहे थे धनुर्विद्या की बात। धनुर्विद्या की बात जो सुना रहे थे तो 6वें अध्याय तक का 6वें चरण तक का बात सुनाया। तो अर्जुन की पत्नी जो थी वह सुनती रही। जब तक अर्जुन की पत्नी जगी रही, अर्जुन धनुर्विद्या की बात बोलते रहे, तो अर्जुन की पत्नी जो है वह सुनती रही और अर्जुन की पत्नी सो गई। 7वें अध्याय की बात कह ही रहे थे कि वो सो गई। इतना तक बोध प्राप्त हुआ अभिमन्यु को 6वें अध्याय तक। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं तुम युद्ध कैसे करोगे? कहा कि मैं तो मां के पेट में सीख लिया हूं, सारा मंत्र मूल जानता हूं, सारी चीज जानता हूं। बड़ा खुश हुआ। कहा जाओ अर्जुन तो आज कहीं चले गए हैं। ये केटा गैर न दी भगवान का नाक से जो सुनते के सिखा दिलक से बैठ के सुनी न। तो युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ी खुशी भी। कहा ठीक है जाओ। युद्ध में गए बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ सबसे टक्कर दे दिया एक नवजुवक। यानी सबको एकदम धराशाही कर दिया। किसी को कुछ नहीं बद रहा था। अब विचार कीजिए, अब मां के पेटे में सीख लिया था। वीर पुत्र को जन्म देना चाहती है ए भारत की बहनों। इतिहास आपका गवाह है कि मां जब गर्भगत है तो उस समय उसको बहुत सावधान में रहने की जरूरत है, साधना में रहने की जरूरत है। तब हम एक महान पुत्र को जन्म दे सकते हैं। क्या बाबा में ही इतने बड़े महान संत हुए? आज उत्तरी भारत में बाबा में ही घर घर में छाए हुए हैं। जिस ही गांव में जाइए उस गांव में लाउड स्पीकर बज रहा है, सब संतन की बड़ी बलिहारी। क्यों? धर्मस्वरूप बाबा का जिस ही गांव में जाइए उस गांव में शब्द प्रकाश पाठ देखने सुनने को मिल रहा है। बाबा धर्मस्वरूप साहब का फोटो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आखिर वो कहां ऊपर से आए? ऐसे महान पुत्र को जन्म जो मां दी होगी वो मां सीता के तरह सती होगी, वो मां सती अनसुईया की तरह साधना की होगी। तब एक वीर पराक्रमी एक महान संत को जन्म दी। इसलिए सज्जनों, संत भगवंत सभी के कोख से नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी के कोख से नहीं आते हैं। कोई महान माता उसको जन्म देती है। विचार कीजिएगा, साधारण पुरुष साधारण कोख से नहीं आते हैं।
वह बहुत सत्य पथ का दृष्टा है, सत्य पथ का ग्राहक है। उस कोख से वह एक विशिष्ट पुरुष का जन्म हो जाता है। देखिए, अभिमन्यु किसी को कुछ नहीं पूछ रहा है महाभारत में, और 6 गेट को तोड़ते हुए, 6 योद्धा को ललकारते हुए आगे बढ़ गया। अब उसके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन महाभारत में नियम बना था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। जब कोई नहीं सफरा उससे, तब लास्ट में 7 महारथी विचार बनाया कि 7 मिलकर के प्रहार करो। देखिए, नियम वही टूट गया मानवता का। जबकि महाभारत शुरू होने से पहले नियम ये बनी थी कि एक योद्धा से एक ही योद्धा का लड़ाई होगा, उसमें जो दोनों में विनाश हो जाए। यहां एक नवजुवक जिसको मोच का रेख भी नहीं आया, उसको 7 महापापी घेर करके तब मारा। विचार कीजिएगा, युद्ध का नियम तोड़ दिया है। ईर्ष्या ये हो गया कि अर्जुन वैसा था, अर्जुन का बेटा इतना बड़ा वीर, आज हम ईर्ष्या में भी जीते हैं। विचार कीजिए, ईर्ष्या बहुत खराब चीज है। बाबा साईं कहते हैं, साईं बाबा दिल्ली तरफ बहुत प्रसिद्ध संत हैं। आप लोग यदि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली गए होंगे, उधर साईं बाबा को घर घर में पूजा होती है। साईं बाबा बोलते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर में ईर्ष्या है, ईर्ष्या का मतलब जलन की भावना, जैसे कपड़ा को कीड़ा कतर कतर करके काट देते हैं, उसी तरह से आपके दिल को ईर्ष्या काट देते हैं, कतर कतर करके काट देते हैं। ईर्ष्या मुक्त जीवन जीना चाहिए। हम किसी से राग न करें, किसी से द्वेष न करें, किसी से ईर्ष्या न करें। हम एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा परिवार को जन्म दे, हम एक अच्छा समाज का निर्माण करें। हमारे अंदर में ये सोच होनी चाहिए और ऐसा करके दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा, वीर अभिमन्यु को मार डालते हैं, मार डाल। वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन सीखा कहां था? मां के गर्भ में। अब चलिए लव कुश को देखिए। लव कुश छोटा सा बच्चा है। लव कुश, भगवान राम घोड़ा को छोड़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ दिया और उस घोड़ा को ये दोनों बालक पकड़ लेते हैं। उसमें लिखा था कि जो इस घोड़ा को पकड़ कर रखेगा तो वो हमसे युद्ध करेगा। तो दोनों बच्चा देखा जंगल में घोड़ा जा रहा है, उसमें लिखा था जो इस घोड़ा को पकड़ लेगा और रख लेगा जोड़ करके, वो हमसे युद्ध करेगा। घोड़ा को रख लिया पकड़ के, युद्ध के लिए खड़ा है। शत्रुघ्न जी आए युद्ध करने के लिए। लव कुश पूछता है, तुम कौन हो? कहा मैं शत्रुघ्न हूं। कहा क्यों आए हो? कहा तुमने मेरा घोड़ा पकड़ा है, घोड़ा दे दो। कहा हाय हिम्मत तो, घोड़ा ले लो। तुम्हारी चुनौतियां को मैं स्वीकार किया हूं। घोड़ा में तुम लिखे हो कागज पर कि जो घोड़ा को पकड़ लेगा वो हमसे युद्ध करेगा। चुनौती मुझे स्वीकार है, पहले युद्ध करो तब घोड़ा को ले जाओ। देखिए वो छोटा सा बच्चा, कितना छोटा सा बच्चा है। अब वो बच्चा शत्रुघ्न को ललकार रहा है। ऐसा ललकारा कि शत्रुघ्न विवश होकर के बाण उठा लिया। बाण उठाया, दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते 10 मिनट के अंदर में शत्रुघ्न को मूर्छित करके उधर बेहोश करके उसको भलटा दिया। दूत गए कहने के लिए राम को कि आपका भाई तो बेहोश होकर के युद्ध में गिरा हुआ है। राम भगवान फिर भेजते हैं लक्ष्मण को।
लक्ष्मण को भेजे तो लक्ष्मण जी आए, कहा रे इतना छोटा छोटा बच्चा मेरा घोड़ा बांध लिया। कहा है बच्चा तुम बहुत छोटे हो, हमसे युद्ध मत करो, हम बहुत वीर हैं, ऐसा बाण मारेंगे कि तुम दोनों का गर्दन काट सकते हैं। तो लव कुश कहता है तनिक आजमा लो हमसे। देखिए वो छोटा छोटा बच्चा था, वह कहां ज्ञान प्राप्त किया था? गुरुवेश ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोलिए आपका बच्चा ऐसा है कि दादा के कपार पर चढ़ल है और दादे को मां लगा के गाली दे रहा है। कैसा मंत्र सिखाए हैं? बाप के कपार पर जा रहा है छोटा छोटा बच्चा और बापे को मां लगा के गाली दे रहा है। वो लव कुश कहां है? बोलिए। इसलिए महान बच्चा सबके कोख में नहीं आते हैं, सबके परिवार में नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपके हाथ में उतना शक्ति है कि आप अपने पुत्र को डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़ा बड़ा पद का अधिकारी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बढ़िया नेता, बढ़िया साधु बना सकते हैं। वो शक्ति आपके हाथ में है, लेकिन आप यूज करेंगे तब ना। विचार कीजिएगा। तो लव कुश युद्ध करते हैं लक्ष्मण से युद्ध करते करते लक्ष्मण को भी गिरा दिए। लक्ष्मण भी हार गए, बेहोश होके पड़े हुए हैं। दूत जाते हैं भगवान राम को कहने के लिए कि वो दोनों बालक जो था लक्ष्मण को भी धराशाही कर दिए, गिरा दिए, जमीन पर गिरे हुए हैं। उसके बाद भरत को भेजते हैं। भरत, सुग्रीव और हनुमान तीनों को भेज दिया। तीनों आए तो हनुमान जी आंख बंद करके देखते हैं, क्योंकि हनुमान तो प्रवर भक्त था ना। जो भक्त होता है वो ध्यान करते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वह जरूर इष्ट का, गुरु का ध्यान में बैठते हैं आधा घंटा, 1 घंटा। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है केवल दही चूड़ा का भंडारा करना, सत्संग करा देना, दान कर देना, यही भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब होता है कि आप भी साधना करें, इसको भक्ति कहते हैं। तो हनुमान जी बढ़िया भक्त था। हनुमान जी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं यदि मैं श्री राम का सच्चा सेवक हूं तो मुझे अंतरात्मा में यह बोध हो जाए कि आखिर ये दोनों बच्चा किसका है, जो शत्रुघ्न जैसा और लक्ष्मण के जैसा वीर आदमी को भी धराशायी कर दिया। तो वहां देखते हैं कि ये तो प्रभु श्री राम का ही बच्चा है। देखिए, देखो बच्चा सब क्या कर रहा है। हटा दीजिए, मुसहरी बना दिया, कमाल कर दिया है। तो मैंने कहा जब तीनों आए तो हनुमान जी को पता चल गया कि ये राम का बालक है, ये तो प्रभु का ही बालक है, तभी तो किसी को सफर नहीं दे रहा है। देखिए हनुमान जी पहले ही हाथ जोड़ लिए, जानते थे कि इसे हमने जीतेंगे, ये तो साक्षात राम भगवान का बेटा है, इससे कौन पार पाएगा। फिर भी हनुमान जी एक बाण मारा, हनुमान जी को बांध दिया खुट्टा में। दूसरा बाण मारा, सुग्रीव जी को धराशाही कर दिया। तीसरा बाण मारा, भारत को भी धराशाही कर दिया, दोनों बच्चा। देखिए अब दूत कहने के लिए चला गया कि हनुमान जी को खुट्टा में बांध दिया है और सुग्रीव भारत मूर्छित पड़ा हुआ है। भगवान राम सोचने लगे कि आखिर छोटा छोटा बच्चा से ये सब योद्धा कैसे हार गया। जो योद्धा वहां रावण पर भारी था, मेघनाथ पर लंका में भारी था, और वो सब ये छोटा बच्चा से धराशायी कैसे हो गया। अब बताइए कितना बढ़िया ज्ञान दिया था गुरु है।
एक छोटा सा बच्चा था, गुरु कितना बढ़िया ज्ञान दिया था कि उससे कोई नहीं सफर रहा था। आज देखिए IPS में जो बड़े बड़े लड़के लोग निकलते हैं, लड़कियां सब जो पास कर रही है, बड़े बड़े पद पर वो जा रही है, और उसका जन्म कहां हुआ है? जिसके पास 2 कट्ठा भी जमीन नहीं है, उसका बेटा बेटी IPS बना है। 50 बीघा का बाल बच्चा गांजा पीते पीते सो रहा है, गांजा पीते पीते उठता है। विचार कीजिए। अरे लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य मजबूत कीजिए। अमीर घर में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। 1 कट्ठा जमीन जिसको था उसी में घर था, उसका बच्चा IAS IPS बना है। यही बीच में विचार कीजिएगा, उसका बच्चा मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा बना है। धनवान धनवान का बच्चा वैसे पड़ल है, दारू शराब से कुल्ला कर रहा है। कहता था हम पटना दिल्ली में पढ़ रहे थे, घर आया तो दारू शराब पी रहा है। तो विचार कीजिए। तो लक्ष्य बढ़िया होगा तो मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य घटिया होगा तो कोई भी घर में जन्म लेके आप दुखी रहिएगा। संत कहते हैं कि अपना लक्ष्य को मजबूत करो। एक गिलहरी, एक छिपकली समुद्र के किनारे रहती थी। ध्यान से सुनिए। छिपकली को 3-4 ठो बच्चा था। जैसे बारिश पर इस बार पानी बढ़ गया था, तो आप लोग वीडियो देखे थे मोबाइल में वीडियो देखे थे। बारिश पर जो पानी बढ़ गया, जिस रोड पर लोग चलते थे वो रोड देख के भी पानी चल रहा था। वो सबके मोबाइल में आया होगा, टीवी सिनेमा में भी दिखाया। अब बारिश टूट जाता तो फिर हम लोग इधर नहीं बच पाते, इतना पानी आ जाता, क्योंकि बैरेजे के मुंह पर हम लोग खड़े हैं। सजना, उस समुद्र किनारे में रहने वाली छिपकली को 3-4 ठो बच्चा था। पानी बढ़ गया और 4-5 बच्चा जो था भसिया गया पानी में। छिपकली जब तक में आहार लेकर के आती तो देखा बच्चा नहीं है, बिल में बच्चा तो भसिया गया। अब छिपकली को गुस्सा हो गया, छिपकली खूब रोया, श्राप दिया समुद्र को, उस नदी को। क्या श्राप दिया? कि तू हमारे बच्चे को बाहर ले चला गया, और देखो हम तुमको सुखा देंगे, नदी को सुखा देंगे हम। छिपकली मनी मन संकल्प ले लिया कि इस नदी को हम सुखा देंगे, न पानी रहेगा न मेरा बच्चा भसियागा। देखिए वो छिपकली क्या करती है, रोज अपना पूंछ के सहारे से पानी फेंकती है। छिपकली को पानी कितना ठोटेगा सर? नदी का पानी बोलिए कितना ठोटेगा उसका पूंछ पर पानी? 1 बूंद। भोजन कर लेती थी और वही पानी को फेंकते रहती थी छिपकली। एक संत जा रहे थे, संत प्रश्न करते हैं, छिपकली तुम जो ये पानी यहां से फेंकती हो रोड पर, क्यों फेंकती हो? कहा हमारे सभी बच्चे को ये पानी बहा ले चले गए, बच्चा चला गया, मर गया, इसलिए हम दुश्मनी अदा कर रहे हैं, इसको हम सुखा देंगे, नदी को पानी फेंकते फेंकते सुखा देंगे। संत कहते हैं ये काम असंभव है, तुमसे नहीं हो पाएगा। का ये काम संभव है, जब हम प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे। देखिए एक छोटा सा जानवर छिपकली, कितना हौसला उसका मजबूत था कि वो नदी को सुखाने की बात बोल रही थी। आप मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य हैं तो अच्छा माता पिता बने, अच्छा दादा दादी बने, और अच्छा बढ़िया बढ़िया बाल बच्चे को जन्म दे, पुत्र पुत्री को जन्म दे, ताकि समाज का रोशनी बनेगा, समाज का वरदान बनेगा, समाज को खुशबू देगा। ये संत कह रहे हैं, ये सदगुरु कह रहे हैं।
मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए।